श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम योगम वाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या: लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है, उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा वाप्स्यसि। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो, क्षत्रिय धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति प्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा देते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधक विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधक पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग, परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते पदों से कहा गया है। यहाँ तदा योगमवाप्स्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा किए जाए तो हठ योग और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। मोह के 2 विभाग हैं, मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह और श्रुति विप्रतिपत्ति अथवा अर्थात दार्शनिक मोह, शास्त्रीय दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का
भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। संबंध मोह, कलिल और श्रुति प्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है? यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि दो को लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने 52वें 53वें श्लोक में कहा था कि जब तेरी बुद्धि मोह, कलिल और श्रुति प्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई, जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे? अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। समाधिस्थ, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है, जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता। ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला है और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है, अतः आगे के श्लोक में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती कि अर्जुन ने तो समाधिस्थ से पद से सिद्ध प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों कही? इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्त योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म का ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। का भाषा, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं? इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में दिया है। स्थित तरी किम प्रभाषित, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है? इसका उत्तर भगवान ने 56वें 57वें श्लोक में दिया है। किमासीत, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार में किस तरह उपराम होता है? इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। व्रजेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है? इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है।